बिहार चुनाव नजदीक है। ताजा सर्वे बिहार चुनाव को लेकर आया है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है वोट वाइब के सर्वे की। इस सर्वे में तमाम सवाल लोगों से पूछे गए। एक एक करके सभी सवाल देखेंगे और देखेंगे कि लोगों के मन की बात आखिर है क्या। सबसे पहले सवाल आप देखिए, लोगों से पूछा गया कि बिहार में आप किसे वोट देंगे। तो यहाँ पे पलड़ा किसका भारी नजर आता है वो देख लीजिए। एनडीए को आप देखेंगे 36.2% लोगों ने कहा कि वोट देंगे। महागठबंधन को 35.8% लोगों ने कहा। आप देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक, जो कि वोट वाइब ने किया है। इसके बाद आ जाइए प्रशांत किशोर की जन स्वराज पे 8.7% लोगों ने कहा कि हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे। एक बार नए सिरे से मैदान में उतरे हैं, नए कंटेंडर हैं बिहार में। अन्य लोगों को 12.8% लोगों ने कहा और 6.5% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते, यानी उनकी कोई राय अभी खास बनी नहीं है। कुल मिलाकर बड़ी पिक्चर यही कि कांटे की टक्कर इंडिया और एनडीए गठबंधन में यहां पर नजर आती है। 35.8% यहां पर इंडिया गठबंधन को मिलते हुए दिखाई दे रही है और एनडीए को 36.2%। अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल पूछा गया कि बिहार में एनडीए सरकार को लेकर कैसी लहर है। क्या सत्ता विरोधी लहर है? क्या सरकार से लोग खुश है या नहीं है? आंकड़े अब देख लीजिए। मजबूत सत्ता विरोधी लहर है, 48% लोग ऐसा मान रहे हैं। ज्यादातर लोग ऐसा मान रहे हैं कि हाँ, बिहार में एनडीए सरकार को लेकर सत्ता विरोधी लहर है, आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। और आप देख लीजिए 27% लोगों ने कहा कि मजबूत सत्ता समर्थक लहर है। अच्छा, न्यूट्रल पक्ष जो है वो देखने को मिला 20.6% लोगों का और कह नहीं सकते 4.3% लोगों ने ऐसा कहा। लेकिन सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा मजबूत सत्ता विरोधी लहर। 48% लोगों ने, करीब 50 से 2 कम 48% लोगों ने कहा कि हाँ, सत्ता विरोधी लहर है, गुस्सा है, आक्रोश है एनडीए सरकार को लेकर। अब अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पूछा गया कि बिहार के सीएम के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं। जब लोगों से वोट वाइब के सर्वे में ये सवाल पूछा गया तो सोचिए पहली पसंद कौन निकल कर आया। तेजस्वी यादव आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। 33.5% लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव उनके लिए नंबर 1 चॉइस है सीएम के लिए। दूसरे नंबर पर आपको दिखा देते हैं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको लेकर भी खूब चर्चा है। 24% पर नीतीश कुमार यहां पर नजर आते हैं। प्रशांत किशोर 13.7% पर नजर आते हैं। चिराग पासवान थोड़ा और ज्यादा पीछे 8.3% और सम्राट चौधरी 5.2%। बड़ी पिक्चर यही, नंबर 1 तेजस्वी यादव, नंबर 2 मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने जो जोर शोर से वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसी को लेकर अगला सवाल वोटरों से पूछा गया। लोगों से पूछा गया कि आखिर राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा को आप कैसे देखते हैं। उस पर जवाब क्या आया? महागठबंधन के लिए अच्छा प्रभाव माना 46% से ज्यादा लोगों ने। फिर चुनावी तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 38.9% लोग ऐसा भी मान रहे हैं और 14.9% लोगों का कोई खास ओपिनियन इस पर बन नहीं पाया। उन्होंने कहा कह नहीं सकते। बड़ी पिक्चर यही कि महागठबंधन के लिए अच्छा प्रभाव ये वोटर अधिकार यात्रा छोड़ने वाली है। देखना होगा नंबरों में ये तब्दील होता है या नहीं होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? अगला सवाल, चुनाव जब आता है खूब जुमले, खूब वादे जो हैं वो फेंके जाते हैं। ऐसे ही एक वादे पर सवाल जब पूछा गया, लोगों से पूछा गया कि नीतीश सरकार के मुफ्त बिजली वाले ऐलान को आप कैसे देखते हैं। तो इस पर 41% लोगों ने इसे सिर्फ एक चुनावी नारा ही माना। आप देखेंगे बहुत अच्छा फैसला माना 35% लोगों ने, लेकिन ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक नारे तक ही सीमित है। इसके बाद देखिए 12.3% लोगों ने माना कि इससे आर्थिक दबाव बनेगा
और 7.9% लोगों ने कहा कि पहले बिजली व्यवस्था तो ठीक करो, फिर बाद में बात करेंगे। 3.8% लोगों का ओपिनियन नहीं बना, उन्होंने कहा कह नहीं सकते। एनडीए सरकार की एक और स्कीम को लेकर सवाल पूछा गया कि नीतीश की 10,000 रुपए वाली महिला रोजगार योजना पर आप क्या कहेंगे। तो 45.4% लोगों ने इसे सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी नारा माना, वैसे ही जैसे पिछले सवाल में आपने देखा। 36.9% लोगों ने इसे बहुत अच्छा फैसला माना और 11% लोगों ने माना कि वित्तीय दबाव बनेगा, फाइनेंशियल दबाव बनेगा। 3.4% लोगों ने इसके बारे में सुना ही नहीं और 3.4% लोगों ने कहा कुछ कह नहीं सकते। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप हम सबके मन में सवाल ये कि पीएम की मां को, माताजी को गाली देने का जो मुद्दा था, क्या उसे ले उड़ी भाजपा? यही सवाल जब लोगों से पूछा गया कि पीएम की मां के लिए अब शब्द के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, तो इस पर 41.9% लोगों ने कहा कि इसका कोई चुनावी प्रभाव ही नहीं होगा, कोई असर इसका नहीं होने वाला है। ज्यादातर लोगों ने ऐसा माना, 41% लोगों ने। वोटर्स के फैसले को प्रभावित करेगा, ऐसा 21% लोग ही मानते हैं। इसके अलावा 20% लोगों ने यह माना कि एनडीए कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा और 16.3% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते, कोई ओपिनियन उनका इस पर बना नहीं। तो आपका इस पूरे सर्वे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आपसे पूछा गया था, ये लोकसभा चुनाव के पहले की बात है, जब आपसे तमाम नेताओं पर आपकी राय पूछी गई थी। जो आपने राहुल गांधी के बारे में कहा था वो वायरल हो गया था। आपने कहा था कि वो जीनियस बंदा है। उसके बाद चुनाव आता है, चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन हार जाता है, देश में एक बार फिर मोदी सरकार आ जाती है। आज आप क्या कहेंगी राहुल गांधी के बारे में? जीनियस है या आपकी राय कुछ बदली? मेरी राय क्यों बदलेगी मैम? आपका जीत और आपका हार, आपके जो जनता है वो आपको किस तरह से लेती है उस पर निर्भर करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप जीनियस हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो या आप जनता के पक्ष में कुछ कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप जीतोगे। तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि नहीं, चुनाव हारने के बाद वो जीनियस नहीं रहे, तो मेरी राय नहीं बदलती है इस मामले को लेकर। लेकिन जिस तरह राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, उस पर नीतू मैम की, एक टीचर की कोई राय उस पर बनती नजर आती है, कोई सुझाव आपकी तरफ से बनता नजर आता है? बड़े बड़े चेहरे जो थे उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा के उन्होंने आम बना दिया और कहीं पर चूं तक नहीं हुआ। ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस का अभी वो बेस नहीं है, वो आधार नहीं है